हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने पूरे घर का काम भी करती हूँ, घर को भी संभालती हूँ और साथ साथ घर बैठे पैसे भी कमाती हूँ, और वो भी इज्जत के साथ। ये मैंने साथ में क्यों बोला इज्जत वर्ड, क्योंकि जो मेरी कमाई होती है वो सोशल मीडिया से होती है, यूट्यूब से। और आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे खासकर लड़कियों ने ऐसा गंद फैला रखा है जो आप शायद देखते ही होंगे। तो देखिए, मेरा ये मानना है आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए जीना, अपने सपने पूरे करना, अपना खुद के लिए पैसे कमाना, लेकिन जहाँ पे आपको अपनी शर्म और इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। मेरी ज़्यादातर वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम पढ़ाई भी करी हमने और फिर भी हम सिर्फ झाड़ू पोछा ही करते हैं घर में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग से इस बात को क्लियर कर लीजिए कि घर भी नसीब से मिलता है, और एक पढ़ी लिखी औरत घर का काम नहीं कर सकती, ये किसने बोला? बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई भी करी और आप अपने घर का काम करना भी जानती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि महिलाओं का भी आत्मनिर्भर होना उतना ही ज़रूरी है जितना पुरुषों का। मेरी जो सोशल मीडिया से अर्निंग होती है वो लाखों करोड़ों में नहीं होती, लेकिन हाँ, जितनी भी होती है मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है, खुद पे गर्व फील होता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अपने सपने पूरे शायद मैं इन पैसों से ना भी कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं इन पैसों से अपने लिए छोटा सा भी कुछ भी सामान खरीद सकती हूँ, चाहे मैंने एक सूट ही बाय कर लिया, सूट खरीद लिया, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, जो सूट मैंने पहना है वो अपने पैसे से पहना है, अपनी मेहनत करके पहना है, और मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों को लगता है कि ये 10 मिनट की वीडियो ऐसे ही बन जाती होगी, नहीं, इसको पहले शूट करना पड़ता है, फिर उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्लिप है उनको निकालना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो देखिए, ये एक पूरा वीडियो 4-5 दिन में जाकर तैयार होता है अच्छे से। और आज के टाइम में आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, जैसे आप खाना अच्छा बनाना जानती हैं या फिर आप सिलाई सिखाना जानती हैं, कोई भी आपको कोई नई यूनिक चीज़ बनानी आती हो घर में, जैसे ये पहले दरी, कारपेट, ऐसी चीज़ें बनाते थे हाथ से, तो इस तरीके का कोई भी अगर आपको काम आता है तो अपना हुनर आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं और पैसे भी कमा सकती हैं। देखिए, 2 तरीके की होम मेकर हैं। एक तो घर का काम करती हैं और उनको फुल सपोर्ट मिलता है, जैसे मुझे मिलता है। मैं घर का काम करती हूँ तो मुझे सराहाया भी जाता है, अच्छा भी बताया जाता है। मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं। जब भी आप कोई नया काम करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करी थी, तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली से आराम से बैठ कर के बात कीजिए। काफ़ी बुरा मत मानिएगा, महिलाओं की आदत होती है कि खुद फैसले लेती हैं कि मैं ये काम करूँगी और मुझे करना ही है। ये एटीट्यूड आपका गलत है। अपनी फैमिली से बात करके अच्छे से उनकी सलाह और सपोर्ट के साथ ही किसी काम की शुरुआत कीजिए। जब मैंने शुरुआत करी, मैंने हस्बैंड से और अपने सास ससुर से बात करी इस मैटर पे। हालांकि मैं बाहर जाकर भी अगर जॉब करना चाहती तो मुझे कोई नहीं रोकने वाला था, क्योंकि सब मेरे फैमिली मेम्बर जो भी हैं वो सारे सपोर्टिव हैं। लेकिन मैंने वो विकल्प क्यों नहीं चुना, क्योंकि बाहर अगर मैं नौकरी करती हूँ तो देखिए पूरा टाइम मेरा बाहर चला जाएगा, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता तो मेरी छोटी सी बेटी जो 5 साल की है। अभी मैं घर पे होती हूँ तो देखिए उसको टाइम पे नहलाना, सुलाना, खाना वगैरह खिलाना, या फिर उसके साथ खेलना, कहीं उसको बाहर जाना है तो उसको लेकर के जाना, मतलब कि मैं घर में हूँ तो उसका बचपन जिंदा है।
इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ काम भी करना चाहती हूँ, खुद सेल्फ डिपेंड भी होना चाहती हूँ, लेकिन घर में रहकर, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी बेटी को भी देखना है और घर को भी संभालना है। इसीलिए मैंने यूट्यूब को चुना था। देखिए, 2 तरीके की होम मेकर होती हैं। एक तो मेरे जैसी, जिनके साथ फैमिली का सपोर्ट भी होता है, उनको ज़रूरत भी नहीं होती आर्थिक रूप से मजबूत होने की, और ज़्यादातर बहनें ऐसी ही हैं मेरे जैसी। लेकिन कुछ घरों में एक दूसरी तरीके की होम मेकर भी होती है, एक गृहिणी होती है, जो सारा दिन घर का काम भी करती है और फिर भी उसे सिर्फ गालियाँ या ताने मिलते हैं। टाइम पे उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बाहर घूमना घुमाना तो छोड़िए, अगर वो 1 साल में मायके जाने की बात भी करती हैं तो वहाँ भी उनको ऐसे घूरा जाता है कि पता नहीं कहाँ जाने का नाम ले दिया। तो देखिए, एक गृहिणी के दम पे ही आपका घर चलता है, वो आपके पूरे घर को संभालती है। फिर उसके लिए छोटी छोटी खुशियों के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो मेरी जो ऐसी बहनें हैं ना, जो घर का काम भी करती हैं और फिर भी बिना बात की बातें सहन करती हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने फैमिली से एक बात कीजिए आप आराम से बैठ कर के, कि देखिए, मैं ना तो नौकरी करने के लिए जाऊँगी, ना ही मैं अपने किसी सोशल मीडिया पे अपना कोई काम करूँगी। लेकिन हाँ, अगर घर में रहती हूँ, काम करती हूँ, तो उस काम के बदले मुझे कम से कम इज्जत तो दो। अगर आपको वो इज्जत ही नहीं मिलती, फिर आपका सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए खड़े होना कहीं भी गलत नहीं है। आज जो आपके साथ घर में हो रहा है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि आपके बच्चों के फ्यूचर को भी ख़राब करता जा रहा है। तो टाइम रहते अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि एक घर में काम करने वाली एक हाउसवाइफ पता नहीं अपने कितने सपनों को मारती है, अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और फिर भी उसे इज्जत नहीं मिल पाती, बल्कि उल्टा उसको दबाया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि एक औरत सिर्फ चूल्हे तक बनी है, घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ घर में जो भी कुछ गलत होता है, वो सहन करना एक औरत का काम है, ये भी उसको सिखाया जाता है। अपने सपनों के लिए लड़ना या अपने साथ कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना एक सही औरत का काम नहीं होता, क्योंकि सही औरत तो वो होती है जो गलत को बर्दाश्त करती है और चुप रहती है, सहन करना जानती है। तो अगर आपकी फैमिली या आपके साथ रहने वालों की ऐसी मेंटलिटी है, तो अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए, खुद के लिए खड़े होना सीखिए, अपने दम पर कुछ करके दिखाइए, ताकि लोगों को आप बता सको कि आप ज़िंदा हो, कोई ऐसी मशीन या रोबोट नहीं हो जिसे कुछ फील ही नहीं होता, जो इलेक्ट्रिक है। देखिए, आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर भी एक आत्मा है, आपको भी अच्छा बुरा फील होता है, आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, आपको भी अपनी लाइफ जीनी है। देखिए, मैं यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपकी फैमिली नहीं चाहती और फिर भी आप लड़ाई करके आप नौकरी करने जाएं या फिर वीडियो बनाना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया, अपनी शर्त ये ज़रूर रखें कि मैं घर का काम भी करूँगी, मैं सबका ख्याल भी रखूँगी, लेकिन साथ साथ मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। मेरी इज्जत, मेरे आत्मसम्मान के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे बिना वजह किसी तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते हैं और वही सब आपके साथ डेली होता है, फिर आप अपने लिए खड़े हो जाइए, अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाइए, क्योंकि वो इंसान कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एक सेल्फ डिपेंड औरत की लाइफ, जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन
उनकी लाइफ घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ से ज़्यादा अच्छी भी होती है, क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड लेना जानती हैं। उन्हें कोई दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। वो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकती हैं। समाज में, घर में उनको बराबरी की इज्जत मिलती है। एक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि हाउसवाइफ से ज़्यादा एक बाहर जो जॉब करती है उसकी लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो हाँ, ये सच है, क्योंकि वो बाहर ज़िम्मेदारी भी निभाती है, जॉब करती है, और वो घर की ज़िम्मेदारी भी निभाती है। उसके ऊपर दो दो ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उसको एक पहचान मिलती है। हर किसी को पता होता है वो खुद सेल्फ डिपेंड है, तो अपने खुद के डिसीज़न ले सकती है, बाहर घूम सकती है, अपने सपने जी सकती है, अपनी लाइफ को जी सकती है। लेकिन घर में रहने वाली हाउसवाइफ को तो कुछ मानते ही नहीं लोग। जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं और एक होम मेकर की बात चलती है, तो हर किसी के मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि हाँ, ये घर पे रहती है, इसको कोई काम नहीं है, आराम से सारा दिन टीवी देखना, फ़ोन चलाना, बस इतना ही काम है। देखिए, ऐसा नहीं होता। घर को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब वो हाउसवाइफ घर से कहीं जाने का नाम लेती है तो सबको याद आ जाता है कि हाँ, घर में कितना काम है, कौन करेगा। और जब वो घर में रहकर डेली काम करती है तो वही घर के लोग बोलते हैं कि क्या काम है, घर में तो कुछ काम है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि उस घर में उस हाउसवाइफ को छुट्टी दे देनी चाहिए, और एक हफ्ते के लिए तो छोड़ो, एक दिन के लिए उसकी ज़िम्मेदारी किसी और को लेनी चाहिए। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि घर में क्या काम है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। सबके घर का माहौल अलग होता है, सबके घर की कंडीशन अलग अलग होती हैं, तो प्लीज़ अपनी फैमिली के हिसाब से चलिए। लेकिन ना ही तो आपको गलत करना है और ना ही आपको गलत सहन करना है, ये बात आप ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।